भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने स्टेटमेंट दी है कि वह दिन दूर नहीं जब हमारा ही अंग पीओके स्वयं लौटकर कहेगा, मैं भारत हूं, भारत ही हूं, मैं वापस आऊंगा और वापस आया हूं। आपने शायद राजनाथ जी का बयान गौर से सुना नहीं या आपने अपनी उर्दू बीच में घुसा दी है। तरफ भारत में ही बीजेपी हुकूमत के अहम वुज़रा पाकिस्तान के खिलाफ सरेआम धमकियों पर उतर आए। आजाद कश्मीर पर हमले की धमकियां दी जाने लगी। अब इंडिया जो है वो नए नए सिलसिले शुरू कर रहा है। सुनने में आया है कि एक्सरसाइजेस शुरू कर दी है इंडिया ने, कोई ऑपरेशन सिविल डिफेंस का शुरू कर दिया है बॉर्डर के ऊपर। से मुत्तसिल 4 रियासतों में आज शाम से जंगी मशकें शुरू करने का ऐलान किया है और इन जंगी मशकों के लिए इन 4 रियासतों में जंग के दौरान जो खतरे के तौर पर बजाए जाते हैं ना जंगी सायरन, वो बजाए जाएंगे। शायद वो अपनी मर्जी से चीजें करने का दिल रखते हैं। बिल्कुल होता रहा है जी। यहाँ पे तो यहाँ तक भी हुआ है कि खबर चल रही है टीवी पे और किसी ने फोन उठाया और कहा है कि भाई बंद करो इस खबर को, खबर बंद कर दी गई है। इस सूरत हाल में यह सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या भारत एक मर्तबा फिर पाकिस्तान पर हमले की तैयारी कर रहा है। पिछले तकरीबन अगर देखा जाए तो पिछले जब से ये हादसा कश्मीर का हादसा हुआ है, जब से कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप स्ट्रेस में हूं। इस सूरत हाल में वो कौन सी कुव्वत है जो भारत को इस बात का यकीन दिला रही है कि पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ो, दुनिया तुम्हारा बाल भी बाका नहीं। तो दोस्तों, भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान से पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। दोस्तों, राजनाथ सिंह ने कहा था कि अब वो दिन दूर नहीं जब पीओके खुद चल के कहेगा कि हम भारत में शामिल होना चाहता है। यह सुनकर पाकिस्तान मीडिया से लेकर पूरी सरकार से लेकर सेना तक घबरा गई कि इंडिया में चल क्या रहा है। कहीं कभी कहा जा रहा कि मॉक ड्रिल होगी और कभी प्रधानमंत्री रोटी खाओ नहीं तो गोली मिलेगी, और कभी अब राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री है वो कह रहे हैं पीओके खुद इंडिया में शामिल होगा। तो यह सुनकर पाकिस्तान में खलबली मची हुई है कि कहीं भारत फिर 7 तारीख की तरफ फिर हमला तो नहीं करने जा रहा है। तो पाकिस्तानी मीडिया इस समय काफ़ी डरी हुई है। मीडिया क्या, सेना, सरकार सब डरी हुई है कि कहीं भारत का अटैक तो नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, आप वीडियो के माध्यम से देखिए पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या कह रही है। चलो आइए देखते हैं वीडियो के माध्यम से जंगी मशकें शुरू करने का ऐलान किया है और इन जंगी मशकों के लिए इन 4 रियासतों में जंग के दौरान जो खतरे के तौर पर बजाए जाते हैं ना जंगी सायरन, वो बजाए जाएंगे, ब्लैकआउट किया जाएगा और शहरियों को बंकर्स में छुपने की तरबियत दी जाएगी और उसके साथ साथ जंग के दौरान हमलों में जख्मी होने वालों को अस्पताल पहुंचाने और उन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने की तरबियत भी दी जाएगी। ये जंगी मशकें राजस्थान, गुजरात, भारतीय पंजाब और मकबूजा कश्मीर में की जाएंगी। इस सूरत हाल में यह सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या भारत एक मर्तबा फिर पाकिस्तान पर हमले की तैयारी कर रहा है। यह सवाल भी बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है कि क्या भारत एक मर्तबा फिर पाकिस्तान पर जारहियत के लिए आलमी दुनिया को कायल कर सकेगा। इस सूरत हाल में वो कौन सी कुव्वत है जो भारत को इस बात का यकीन दिला रही है कि पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ो, दुनिया तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर सकेगी। बिल्कुल होता रहा है जी। यहाँ पे तो यहाँ तक भी हुआ है कि खबर चल रही है टीवी पे और किसी ने फोन उठाया और कहा है कि भाई बंद करो इस खबर को, खबर बंद कर दी गई है। तो यहाँ बहुत कुछ होता रहा है। यहाँ पे अब मीडिया किसके कंट्रोल में है, फॉरेन पॉलिसी किसके कंट्रोल में है, बिलावल किसके कंट्रोल में है, बिलावल के डैडी किसके कंट्रोल में है। तो ये जाहिर है इन लोगों ने अपनी बात क्या करनी है, इन्होंने अपना दिमाग कहाँ इस्तेमाल करना है। ये तो तोते हैं जिनको एक रटा रटाया सबक पढ़ा दिया गया है और ये वो दोहरा देते हैं तोते। तो बस यही है। बिल्कुल, इनसे कोई उम्मीद, बिल्कुल सर कोई उम्मीद नहीं है इनसे। लोग कुछ भी इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते और जाहिर है, लेकिन पता नहीं है किस लिए पब्लिक के पैसे पे, जो टैक्स के पैसा है उससे बाहर सैर सपाटा करने जा रहे हैं एक तरह से। तो लोग ये भी कहते हैं ये जो बातें इन्होंने करनी है वो बात ये यहाँ पे हाई कमिश्नर और एम्बेसडर्स को बुला के भी कह सकते थे। नहीं सैर, बुनियादी मकसद तो यही है ना कि अब सरकारी खर्चे पे जी ये जाएंगे बाहर, जाके वहां पे ये
5 स्टार, कम से कम 5 स्टार होटलों में स्टे करेंगे, अपने दोस्तों रिश्तेदारों से मिलेंगे, दावतें उड़ाएंगे, खाएं पिएंगे, सरकारी प्रोटोकॉल लेंगे और पाकिस्तान के जो मिशंस हैं बाहर उनको कहेंगे जी कि आप हमें गाड़ियां दें, आप हमें घुमाएं फिराएं, आप ये करें, आप वो करें, और ये सारा कुछ करके वो नारे मारेंगे वहां पे, और है जी, और फिर वापस आ जाएं और फिर आके कहेंगे जी कि बहुत बड़ा कारनामा करके आए हैं। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो अपने अपने कारनामे बयान करेंगे, वो टीवी पे दिखाए जाएंगे जी, इंडिया को शिकस्त फाश दे दी सिफारती महाज पे, इस तरह की बातें की जाएंगी और बस खत्म हो जाएगा। और जी और वो अच्छा खासा बिल बन जाएगा उसका, जो कि मेरे और आपके टैक्सों से जो पैसा इकट्ठा होता है उसमें से दिया जाएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब पब्लिक थोड़ी समझदार हो गई तो शायद इतनी इनकी बातों में ना आए। लेकिन सर बात अगर हम करें बांग्लादेश की, बांग्लादेश के लिए कहा जा रहा है कि ये इलेक्शंस करवाए जाएं। जो मोहम्मद यूनुस साहब हैं उन्होंने बीच में रिजाइन करने का भी कह दिया था कि जी अगर किसी को मैं पसंद नहीं तो रिजाइन कर देता हूँ। बांग्लादेश के हालात आप कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि वहां पर जो उस वक्त सिचुएशन है वो कुछ बेहतरी की तरफ जाएगी, या आपको लग रहा है कि नहीं इलेक्शंस नहीं हो पाएंगे? देखिए जी, बांग्लादेश की सूरत हाल बहुत क्रिटिकल है इस वक्त। एक इंतहाई कमज़ोर गवर्नमेंट है, गालिबन बेख्तियार भी है, और एक इम्पेशेंट फौज है जो कि चाह रही है कि दिसंबर 2025 से पहले इलेक्शंस हों, दिसंबर 2025 तक इलेक्शन हो जाएं। जो मेन अपोजिशन पार्टीज़ हैं बीएनपी और अवामी लीग, वो भी यही कह रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो करवा दिए जाएं। दूसरी तरफ यूनुस खान हैं, जो यूनुस उनके चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो हैं। उसके बाद फिर जमाते इस्लामी है, फिर एक हिफाजत इस्लाम पार्टी है। ये सब लोग जो हैं ये अभी फ़िलहाल इलेक्शन नहीं करवाना चाह रहे, क्योंकि इनको पता है कि अगर इलेक्शन करवाए तो बीएनपी इक़्तिदार में आ जाएगी, और ये नहीं चाहते कि बीएनपी इक़्तिदार में आए। तो ये अपने आप को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, टाइम गेन करना चाहते हैं, अपनी जो पोजीशन है उसको मज़ीद मुस्तहकम बनाना चाहते हैं इससे पहले कि इलेक्शंस हों और नई गवर्नमेंट आए। तो उन्होंने कहा है जी कि इलेक्शंस जो हैं वो जून 2026 तक करवाए जाएंगे, दिसंबर 2025 तक नहीं करवाए जाएंगे। लेकिन आर्मी जो है वो खासी इस पे वो परटर्ब्ड है, और उन्होंने दबे लफ्ज़ों में बल्कि खुले लफ्ज़ों में उन्होंने